हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RAA स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आपकी पेपर आज का हुआ, कल का हुआ, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा कि आपका एग्ज़ाम इस बार पूछ के आ रहा है। उसको जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस से पकड़ पाया उस पेपर को, तो मैं पकड़ के उसको क्वेश्चन समझ पाया हूँ। वो क्या इस बार डाला, वो हर पेपर में डाल रहा है। सबसे पहले तो आप एनालिसिस वाली वीडियो देखो जाके, दोनों दिन के पेपर की मैंने जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उससे संबंधित सब कुछ बताया है। वो क्लास देखिए जाके, सीटेट की कल की, आज की। और साथ ही साथ क्वेश्चंस अब जो मैं करा रहा हूँ बिल्कुल मत छोड़िएगा, इस क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे जिसका पेपर है उसके लिए। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन जैसे कहाँ से आ रहे हैं, राज्यों से आ रहे हैं, भारत की दिशाओं से आ रहे हैं, डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो मैंने सारे कवर करने की कोशिश की है। कर्क रेखा से क्वेश्चन आए हैं, कल भी आया, आज भी आया और फिर आने की उम्मीद है, तो मैंने सोचा है अब गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो अगला पूछा है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणम छोर की दूरी कितनी है दोस्तों? तो है 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर दोस्तों। भूमध्य रेखा जो आपके है इक्वेटर लाइन होती, वहाँ से पूछ रहा है दक्षिणतम दूरी दोस्तों कितनी है? 876 किलोमीटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थोड़ी तबीयत दोस्तों सही नहीं, लेकिन कोशिश करूँगा आपको पूरा 100% दूँ। ठीक है, भारत के मध्य में कौन सी रेखा है दोस्तों? तो भारत के मध्य में जो रेखा भारत के अगर देखी जाए एंगल से, तो वो ऐसे इस तरीके से यहाँ पे आपके कर्क रेखा निकलती। कितने राज्यों से दोस्तों? 8 राज्यों से। मैं हमेशा कराता था, क्वेश्चन बहुत अच्छे आए हैं। जिसने क्लास मेरी डेली रेगुलर ये वाली दी है उसको बहुत फायदा मिला है। पूछा है, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है दोस्तों? लेह हवाई अड्डा। लेह हवाई अड्डा लद्दाख वाला। अगला दोस्तों, भारत में कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली तथा चंडीगढ़ में से कौन स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग या नेटवर्क में स्थित नहीं है? दोस्तों 4 जो हैं उसमें दोस्तों कौन इसमें से नहीं है? तो चंडीगढ़ जो है वो स्वर्ण में नहीं है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा दोस्तों दी गई थी? हैं अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी का भी योगदान है इसमें, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जी का भी योगदान है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इसको आगे बढ़ाया था। आगे दोस्तों, किस राज्य में ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया था दोस्तों? तमिलनाडु में ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया था। क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, मैंने कोशिश की है, अच्छे से आप बस क्लास देखो। भारत किस देश में चाबहार बंदरगाह बना रहा है दोस्तों? ईरान में है चाबहार बंदरगाह बना रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा दोस्तों? मुंबई को जो हवाई अड्डा व्यस्त रहता है हमेशा बिजनेस के पर्पज से। अगला दोस्तों, कौन सा समुद्र पत्तन राउरकेला स्टील, देखिए राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे निकट है दोस्तों, कौन सा? पारादीप। ठीक है। और राउरकेला दोस्तों अगर पूछ ले किस देश के सहयोग से बना था, तो ये जर्मनी के सहयोग से बना था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, जर्मनी के सहयोग से, ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों, HBJ पाइपलाइन वहन करती है, क्या करती है दोस्तों? ये वहन करती है, मतलब वहन करती है प्राकृतिक गैस का वहन करती है। क्या? HBG पाइपलाइन गैस। भारत के पूर्वी तट पर स्थित कौन सा पत्तन ग्रह है दोस्तों? पत्तन आपका पारादीप और हाल्डिया। ठीक, आगे, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार काला पानी के नाम से जाना जाता था। अगला दोस्तों, दक्कन का पठार निम्न में से किन राज्यों में स्थित है? तो दोस्तों किन राज्यों में से स्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में। अगला दोस्तों, धारवाड़ का पठार दोस्तों किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। कर्नाटक में मैंने देखा काफ़ी भूगोल पूछ रहा है आपके में, तो मैंने सोचा कवर करा दूं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। भारत की जली सीमा कितने देशों से लगती है? तो दोस्तों पाँच देशों से, पता है, 5 कंट्रियों से जली सीमा लगती है। ठीक है, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी कौन सा है दोस्तों? तो श्रीलंका है। ठीक, समुद्री पूछ रहा है, समुद्री वाला। श्रीलंका के बाद भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी कौन सा है? तो इंडोनेशिया है। ठीक है, श्रीलंका के बाद समुद्री जिससे सीमाएं लगती हैं। भारत की पूछेगा स्थल सीमाएं किससे लगती हैं? तो 7 से लगती हैं, 7 देशों से लगती हैं स्थल सीमाएं। भारत का समय ग्रीनविच समय का कितने आगे है दोस्तों? 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 5 राज्यों से दोस्तों पूर्वी देशांतर गुजरता है। कर्क रेखा पूछ रहा है भारत के किस भाग से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भी ऊपर बताया, मध्य से 8 राज्यों से। ठीक है, आगे
उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं दोस्तों? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल व भूटान जो है उपमहाद्वीप में सम्मिलित हैं। अगला है दोस्तों, भारतीय राज्यों में किसकी तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो गुजरात की जो है, जैसे इस तरीके से आपका भारत है तो गुजरात की जो है वो सीमा सबसे लंबी है, यहाँ पे सबसे लंबी है। ठीक है, आगे गुजरात के बाद अगर पूछेगा आपसे तो गलत नहीं करोगे, आंध्र प्रदेश भी पूछ लेता है, क्वेश्चन डीपली बना देता है, आने की ऐसी उम्मीद है। भारत के कितने राज्यों की तटरेखा दोस्तों? तो 9 राज्यों से। ठीक है, अगला है भारत के दक्षिणम कौन सा सागर है दोस्तों? भारत के दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम दोस्तों समझ सकते हो कैसे? जैसे इस तरीके से आप भारत को समझिए, नक्शे को इस तरीके से समझिए, इस तरीके से भारत के नक्शे को समझिए। पूछा दक्षिणतम पश्चिम, मतलब पश्चिम तो ये हो गया, दक्षिण ये हो गया, तो ये जो भाग है ये, तो ये क्या है? तो ये अरब सागर है। क्या दोस्तों? अरब सागर है, वही क्वेश्चन में पूछा, अरब सागर। पूर्वांचल की पहाड़ियों में भारत में कौन अलग करती है दोस्तों? म्यांमार को अलग करती है। म्यांमार जो है वो पूर्वांचल की पहाड़ियों से अलग होता है। भारत के दक्षिणतम पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी है। दक्षिणतम दोस्तों फिर से रिवीजन कर लीजिए एक बार, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये बंगाल की आपकी बे ऑफ बंगाल बोलते हैं वो हो जाएगा। अरावली की पहाड़ी है दोस्तों किस राज्य में? तो आप लोग राजस्थान बता देना, राजस्थान। आप लोग ये मत सोचना सर इसमें ज्योग्राफी का क्वेश्चन ज़्यादा करा रहे, बिल्कुल पेपर दोस्तों भरोसा रखो, ऐसा ही आ रहा है, ऐसा ही आ रहा है, बिल्कुल ऐसा आ रहा है। आप लोग क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ो, बहुत क्वेश्चन आपके इससे मिल रहे हैं। ठीक है, आज पूछा था अरुणाचल प्रदेश की किससे सीमा लगता है, ठीक है, किससे किस किस राज्यों से, तो ये क्वेश्चन आया था। तो कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है दोस्तों? कौन सी नदी? ध्यान रखोगे। अगला दोस्तों, भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत सबसे पहले क्या था? तो दोस्तों अगर भूवैज्ञानिकों की बात सुने तो हिमालय पर्वत पहले था टिथिस नामक समुद्र, टिथिस नामक समुद्र। दोस्तों आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी है? कौन सी? कुरनूल। दोस्तों क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं ऐसे, तो आप लोग डेली बस क्लास को देखिए। अब दोस्तों आपके नृत्य से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके डांस, इंडियन डांस से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो दोस्तों एक बार कोशिश करेंगे जो मेन देखिए शास्त्रीय नृत्य पूछेगा, आप लोग 8 बताओगे, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। आप लोग एक बार अच्छे से देख लो, सबके देखिए डांस फॉर्म आपको दिए गए हैं। ठीक है, पहले सबसे इनका सबका देखते हैं। देखो दोस्तों इनको देखते हैं अच्छे से, डांस फॉर्म को देखो। जो आपका ये फर्स्ट वाला है ये है भरतनाट्यम, ये है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम दोस्तों कहाँ का है? भरतनाट्यम दोस्तों कहाँ का है? तमिलनाडु का। कहाँ का दोस्तों? भरतनाट्यम तमिलनाडु। ठीक है, ध्यान रखोगे। ठीक, और कथक दोस्तों पूछा जाएगा, और वो पूछा जाएगा आपके एग्जाम में भी कहीं ना कहीं से आएगा। कथकली पूछे, कथक पूछे तो यूपी, कथकली पूछेगा तो आपका केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल। ठीक, कुचिपुड़ी दोस्तों पूछेगा, कुचिपुड़ी तो दोस्तों आप लोगों को आंध्र प्रदेश लगाना है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। फिर से एक बार रिवीजन करेंगे दोस्तों। आज थोड़ा दोस्तों गले में प्रॉब्लम है, उसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ एग्ज़ाम आपका है तो मेहनत मुझे 100% देना है। आप लोग सहयोग कुछ लोग कर रहे हो, लेकिन कुछ लोग नहीं भी कर रहे हो, उनका नहीं मन कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सर इतना करें तो एक कमेंट कर दें, शायद उनको नहीं करना है। दोस्तों बस मैं ये चाहता हूँ आपका सिलेक्शन हो, तो नहीं कुछ नहीं, मैं कहता हूँ 1% भी नहीं, लेकिन कुछ भी अगर मेरा सहयोग होगा तो आप लोग कमेंट जब कर देते हो, सच बता रहा हूँ मैं, बहुत मुझे अच्छा लगता है अंदर से मोटिवेट कि मैंने मेहनत की है जो, तो वो सफल हुई है। दोस्तों आप खुद देख रहे हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप चैनल पर खुद देख लो, वीडियो आपकी पड़ी है, दिन रात एक करे दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो भरतनाट्यम दोस्तों कौन सा? तमिलनाडु। कथक दोस्तों पूछेगा यूपी से हो जाएगा, कथकली तो केरल हो जाएगा, केरल हो जाएगा। कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश, कौन सा? एपी आंध्र प्रदेश। ठीक है, और थोड़े नीचे के अब 4 राज्य आपके, मतलब 4 कवर करा दिए, 4 और देख लीजिए। जब पूछेगा मणिपुरी को, मणिपुरी कहाँ? तो तो सिंपल आपको समझ में आ रहा है, इसमें क्या बताने की जरूरत है? मणिपुर का है। कहाँ का है? मणिपुर का। मोहिनी अट्टम दोस्तों पूछेगा, मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी अट्टम भी दोस्तों केरल का है। ओडिसी दोस्तों आप लोग समझ सकते हो किसका है? उड़ीसा का है। और शास्त्रीय दोस्तों कहाँ का है? शास्त्रीय कहाँ का दोस्तों? शास्त्रीय असम का है, शास्त्रीय असम का है। ठीक है दोस्तों, शास्त्रीय असम का है। और बिहू एक पूछ लेता है, बिहू तो त्यौहार है ना आपका, हाँ तो वो भी ठीक। शास्त्रीय दोस्तों असम का ही है, हाँ है असम का ही, कंफर्म कर लीजिएगा एक बार। ठीक, कंफ्यूजन हो रही है मुझको थोड़ी शास्त्रीय में। ठीक है, बाकी दोस्तों भरतनाट्यम भी बता दिया आपका तमिलनाडु, कथक यूपी, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मोहिनी अट्टम
केरल, ओडिसी, ओडिशा, शास्त्रीय असम। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज की क्लास, शानदार क्लास दोस्तों। अब करना आपको क्या है, RSS पॉइंट को सब्सक्राइब कर दो और चैनल पर एक कमेंट ज़रूर कर दो कि सर क्लास कैसी लगी। ऐसे मैं रेगुलर आपके लिए क्लास दूंगा, क्योंकि अभी भी जो है आपकी एक का परीक्षा में समय है, मतलब है काफ़ी लोगों के अभी पेपर बाकी हैं दोस्तों। ठीक है, ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।